बच्चों लेसन नंबर 2 की जो वीडियो नंबर 40 है वो उसका शेष भाग है ये। तो हमने पहले बल ए पर निकाल दिया FA, फिर हमने बी पर बल निकाल दिया FB। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच औसत बल कितना लगेगा, तो उसके लिए हम गुणोत्तर माध्य लेते हैं FAB बराबर FA इंटू FB। ठीक, तो FAB हम क्या करेंगे, हमने इसे समीकरण 1 माना और समीकरण 1 में FA और FB का मान रख दिया। तो समीकरण 1 में FA का मान रखा वो तो ये है 1/4πε0 इंटू Q/0/r², और ये है FB की वैल्यू। बस अंतर कितना है, यहाँ r² है, यहाँ r1 का स्क्वायर है। अब 1/4π की 1/4πε0 की 1/4πε0 में मल्टीप्लाइड करेंगे, स्क्वायर्ड हो जाएगा। Q/Q0 की Q/Q0 में करेंगे, ये स्क्वायर्ड हो जाएगा। और r² और r1² यहाँ पहले से हैं, लेकिन जब हम इन्हें वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, इन संख्याओं का जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये अपने मूल मान का हाफ बचेंगे। जैसे FAB इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/4πε0, ठीक, स्क्वायर था, अंडर रूट से बाहर निकालने पर स्क्वायर खत्म हो गया, इंटू Q/Q0, इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर खत्म हो गया, अपॉन r² है, r बचेगा, r1 का स्क्वायर है, r1 बचेगा। तो ये आया बिंदु A और B पर गुणोत्तर माध्य। ठीक, यानी अभी हमने आवेश को पहले हमने A पर रखा, A पर बल निकाल दिया, फिर B पर रखा, B पर बल निकाल दिया, और उनका गुणोत्तर माध्य लिया, वो आया इतना। तो यदि इसी आवेश को हम इस B से इस A पे लाने लगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ये देखिए यदि आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाया जाए तब किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन से, कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन से। तो क्योंकि हम B से A पे ला रहे हैं तो W B इंस्टेंस A, ये B टू A बराबर FAB, A और B पर लगने वाला बल निकाल देंगे और इसका विस्थापन। देखिए जब इसमें FAB का मान रखेंगे हम तो वो आएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r इंटू r1 इंटू, अब इसका विस्थापन देखिए, विस्थापन कैसे करेंगे हम, हमने जो फिगर बना रखा है उसमें यहाँ तो प्लस Q है, ये तो रखा है बिंदु O पर, इसके बाद ये बिंदु A था और ये बिंदु B था, O से A तक की दूरी है R और O से B तक की दूरी है R1। इस आवेश को ला रहे हैं हम B से A पर, तो यानी हम B से A तक यानी इतनी दूरी चल रहे हैं ये। अब हमें पता है बड़ी दूरी तो है R1 और छोटी दूरी कितनी है R। अगर बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो कि B और A का डिफरेंस है। तो ये माना जाएगा R1 माइनस R। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/4πε0 इंटू Q/Q0 इंटू इनको इनके नीचे ले आए R1 माइनस R बटे R इंटू R1। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू R1 अपॉन R इंटू R1 माइनस R अपॉन R इंटू R1। जो वैल्यू एक जैसी हैं वो कट जाएंगे, R1 से R1, R से R। तो यहाँ बचा 1/4πε0 इंटू Q/Q0 इंटू 1/R माइनस 1/R1। तो अभी तक हमने जो कार्य कैलकुलेट करा, जो हमने कार्य निकाला, इसका जो वर्क निकाला वो निकाला B से A तक। और जो हमने फिगर बना रखा है, इस फिगर में क्या है, ये आवेश रखा हुआ है अनंत पर, यानी अभी हम आए हैं B से A पर, फिर आएंगे हम C से B पर, और फिर आएंगे अनंत से C पर। यानी ये वाला कार्य तो होगा WBA, ये वाला कार्य होगा WCB और ये वाला कार्य होगा W अनंत C। अभी हमने केवल यही कार्य निकाला है। अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवेश को पहले बिंदु B पर रखेंगे, बिंदु B पर बल ज्ञात करेंगे, फिर C पर रखेंगे, C पर बल कैलकुलेट करेंगे, फिर इनका हम गुणोत्तर माध्य लेंगे, फिर कार्य निकाल देंगे, फिर ऐसे ही ये होगा। तो बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार प्लस Q0 आवेश को C से B तक ले जाने में किया गया कार्य। C से B तक ले जाने में केवल दूरी बदल जाएगी। देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, आवेश जब B पे रखा हो
तो दूरी होगी R1, और जब C पे रखा हो तो दूरी होगी R2। तो इनका जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी देखिए तो WC2B इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो हम यहाँ B से A पर आ गए और यहाँ C से B पर। अब देखें इसी प्रकार प्लस Q0 आवेश को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य वो कितना होगा, W अनंत टू C बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू 1/R3 माइनस 1/R2 माइनस 1/R अनंत। ठीक, तो हम लाए पहले आवेश को, देखिए हम पहले आवेश को लाए B से A पर, फिर हम आवेश को लाए C से B पर, फिर हम आवेश को लाए अनंत से C पर। तो हमें यहाँ 3 कार्य करने पड़े, पहला BA, दूसरा CB, तीसरा अनंत C। तो हमें आना है यहाँ से यहाँ, हमने ये अलग अलग कार्य करे, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा WBA प्लस WBC प्लस W अनंत टू C, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखने पर जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू, ये तो आ जाएगा सारी समीकरणों में से कॉमन, और अंदर वाले सब जुड़ जाएंगे 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R अनंत। जो संख्याएं एक जैसी लेकिन विपरीत चिन्ह वाले होंगे वो कट जाएंगे, R1 से R1, R2 से R2। तो W बराबर बचा 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू 1/R माइनस 1/R अनंत। और ये हमें पता है कि जब भी हम किसी संख्या को अनंत से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो W बराबर हुआ 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू 1/R 1/R माइनस 0, या कुल कार्य हमें मिला, कुल कार्य हमें मिला W बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R। ये किसी धन प्रेक्षण आवेश को एक अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कुल कार्य के लिए सूत्र है। देखिए अब जो कार्य का मात्रक है वो है जूल, और स्थित ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल। तो यदि हम W बराबर U रख दें तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R। ये स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र, स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र है, ये कार्य के लिए सूत्र है। तो पहला ये है कार्य के लिए सूत्र, दूसरा है स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र। अब देखिए तब विभव, ये तीसरा डायरेक्शन है हमारा, तब विभव सूत्र V बराबर W अपॉन Q0 से, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। समीकरण 3 में W का मान रखने पर, जब इसका मान रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R इंटू Q0 से Q0 कट जाएगा, फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। और ये हमें प्रूव करना था।